देखिए बेटा सुनो, चैप्टर नंबर 3 मिसलिनियस चल रही है ना। मिसलिनियस के लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 8, 9, 10। देखना बेटा एक बार प्लीज, है ना। और मैं आपको एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, मैं वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ 8, 9, 10, मैं आपको कराऊंगा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल। और वो तीनों एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरह के हैं जो मैं एक एग्जाम्पल कराने वाला हूँ। तो पूरा फोकस, पूरी ताकत आप उस एग्जाम्पल को समझने में लगा दीजिए, क्योंकि वो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आएगा। आप ये मान के चलो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई हैं, है ना। लेकिन समझना पड़ेगा बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है। और मैं ये बार बार इतना बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये वो क्वेश्चन बहुत मुश्किल होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लाओ बेटा एक बुक देना मुझे, और मैं जैसे कराऊँ, बुक दे दो बस, जैसे मैं कराऊंगा उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना बेटा प्लीज। एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21, और चांद सितारों से बेटा इस क्वेश्चन को सजा लो। जब भी क्वेश्चन आप तैयारी करके जाओ एग्जाम में, तो सबसे पहले इसको पढ़ के जाना। इफ 10x इक्वल टू 3/4, 10x की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा हमको, 3/4, और x जो है वो पाई से ग्रेटर है, 3π/2 से कम है। x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2, cos x/2, tan x/2, ये हमको निकालना है ना बेटा। कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को नोट नहीं करेगा पहली बार, है ना। प्रॉपर समझिए इस क्वेश्चन को बेटा आप सब बच्चे। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 10x किसके बराबर है बेटा, 3/4, और हमसे किसकी वैल्यू निकलवाई है, sin x/2, cos x/2 और tan x/2, ये हमको वैल्यू निकालने को बोला गया है। अब बेटा सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने सब बच्चों को क्वाड्रेंट सिखाए हैं? क्वाड्रेंट कितने होते हैं बेटा, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। मैं एक बार दोबारा से हल्का सा रिपीट कर दे रहा हूँ, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये कौन सा होता है मेरे बेटा, फोर्थ। ये 4 क्वाड्रेंट हमारे होते हैं। पहले क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू कैसी होती हैं, प्लस। साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, वो सब क्या होते हैं बेटा, प्लस। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट प्लस के होते हैं। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो क्या होता है बेटा, कॉस और सेक प्लस का होता है। ये 4 की कहानी मैंने बताई थी। अब एक बात और बेटा, पाई का मतलब कितना बताया था मैंने आपको, 180। पाई का मतलब कितना होता है, तो यहां से यहां तक कितना होता है बेटा, पाई। यहां से यहां तक कितना होता है बेटा, पाई। पाई से ज्यादा अगर मैं बोलूं एक्स की वैल्यू पाई से क्या है, ज्यादा, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखना बेटा, ये जो एक्स है वो कितना दे रखा है बेटा आपको, पाई से बड़ा दे रखा है ना, तो इसका मतलब पाई से बड़ा है, 3π/2 से छोटा है, तो यहां तक होता है π/2। ये कितना होता है, ये दूसरा π/2, और ये कितना होगा बेटा, तीसरा π/2। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने बोला है कि जो x है वो पाई से तो ज्यादा है और 3π/2 से क्या है, कम है। तो बताओ x कौन से क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है बेटा मेरी बात। पाई से बड़ा, पाई का मतलब होता है 180, बेटा बताओ 180 से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब है x इन क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, थर्ड। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा किसी बच्चे को? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10x की वैल्यू कितनी है, 3/4, और x कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आपको बेटा sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू निकालनी। ये पूरा क्वेश्चन है बेटा हमारा। तो सबसे पहले सुनो बेटा ध्यान से, हर क्वेश्चन को सेम स्टेप से फॉलो करना। यहाँ पे दुनिया की कोई सी वैल्यू आपको दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन में cos x की वैल्यू निकालना। किसकी वैल्यू निकालना, cos x। आपका पहला टारगेट है cos x की वैल्यू निकालने का, कि सर हमें चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दे रखा होगा, हम सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, cos x की निकालेंगे। क्यों निकालेंगे ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, कि cos x की वैल्यू क्यों निकालनी है ना, वो आपको अगले स्टेप पे समझाऊंगा। लेकिन पहला टारगेट हमारा क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, cos x की। केवल एक कंडीशन में मत निकालना, बोलो कौन सी कंडीशन, जब आपको क्वेश्चन में cos x ही दे रखा हो,
है ना। मान लो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, cos x, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज हर क्वेश्चन में आपको cos x निकालना है। तो देखो tan x दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं जिससे cos x की वैल्यू निकल आए। ध्यान से सुनना बेटा, क्या बेटा मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है। यहाँ पे देखो tan x की वैल्यू पुट कर दूं तो किसकी वैल्यू निकलेगी, sec स्क्वायर एक्स की। फिर उसको उल्टा कर देंगे तो किसकी आ जाएगी, cos स्क्वायर एक्स। तो चलो वैल्यू पुट करो, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 3/4 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 1। बोलो कोई परेशानी मेरे बेटे। अब sec स्क्वायर एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 9/16 इक्वल टू 1। sec स्क्वायर एक्स 1 प्लस 9/16। बोलो कोई प्रॉब्लम मेरे बेटे यहाँ तक। एलसीएम लो इसके अपन 1 लगा के, sec स्क्वायर एक्स बेटा कितना आएगा एलसीएम, तो 16 प्लस 9 sec स्क्वायर एक्स 25/16। बोलो बेटा कोई परेशानी। sec x की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी, 5/4, लेकिन किसका साइन आएगा बेटा, प्लस माइनस का। ये बात समझ में आ रही सबकी। स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस का साइन भी लगाते हैं। तो प्लस माइनस का साइन लगाया, 25 का अंडर रूट 5 और 16 का अंडर रूट 4, तो sec x की वैल्यू निकलेगी मेरे बेटा प्लस माइनस 5/4। क्लियर है बेटे यहाँ तक। अब मुझे बताओ क्वाड्रेंट कौन सा दे रखा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होते हैं, और ये कौन है, तो किसका होगा, तो sec x की वैल्यू क्या हो गई, -5/4। ये sec x निकल गया बेटा। sec x को उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो बेटा बताओ यहाँ से cos x की वैल्यू क्या निकल गई, -4/5। टारगेट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है ना। हमारा पहला टारगेट क्या था क्वेश्चन में ऐसे में कि cos x निकालना है हमको सबसे पहले, चाहे कुछ भी दे रखा हो। तो मैंने सबसे पहले क्या निकाल ली बेटा, cos x। तो अब ये क्वेश्चन नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। cos x निकालने के बाद की कहानी आगे बताऊंगा। हर क्वेश्चन में सेम स्टेप चलाना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो गया बेटा। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा पहला टारगेट याद रहेगा, क्या करना है, cos x। अच्छा सपोज करो बेटा यहाँ पे तो tan x दे रखा था क्वेश्चन में, अगर tan x की जगह sin x दे रखा होता तो क्या करते आप लोग, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। वहाँ पे sin x की वैल्यू पुट कर देते तो क्या निकल आता हमारा, cos x। मतलब आपका पहला काम यही है कि कैसे भी तरीके से आपको क्या निकालना है, cos x निकालना है। क्लियर है बेटा। चलो अब मैं दो फॉर्मूले आपको लिखवा रहा हूँ, एक फॉर्मूला है sin x/2 का और दूसरा फॉर्मूला है cos x/2 का। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है वो बताऊंगा, फिर आपको बनाना भी सिखाऊंगा कि ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से बनाया है, कहाँ से आया ये फॉर्मूला। पर लेकिन अभी ज़्यादा डीप ना जाके अभी एज ए फॉर्मूला समझो बस, है ना। बोले पता नहीं सर कितना बड़ा बता दिया, अभी नॉर्मल, बाद में डीप में जाएंगे। तो अभी मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपको, sin स्क्वायर x/2 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 2। ये साइन स्क्वायर x/2 का फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर x/2, ये होता है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में 2। बस साइन स्क्वायर वाले में माइनस का साइन आएगा और कॉस स्क्वायर वाले में क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है, अभी बस ऐसे फॉर्मूला याद करो कि ये दो फॉर्मूले हैं, एक साइन स्क्वायर x/2 का, दूसरा
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू का। बाद में मैं आपको निकालना भी सिखा दूंगा ये फॉर्मूला कहाँ से निकाला है, तो याद नहीं करना पड़ेगा फिर आपको। लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टिंग में आप ये समझो कि सर दो फॉर्मूले हमें सामने नए आ गए हैं, और दो क्या, एक चीज याद रखनी है, जो साइन स्क्वायर है उसमें माइनस आएगा और जो कॉस स्क्वायर है उसमें क्या आएगा, प्लस का। बस इतना याद रखना है, बाकी दोनों सिमिलर है। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, जो पिछला वाला अभी जो tan x निकाला था मैंने, है ना, tan x दे रखा था, cos x निकाला था, उसमें x कौन से क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये x था। अब बेटा यहाँ पे बताना एंगल कौन सा है, x बाई टू। यहाँ पे एंगल क्या दे रखा है, तो हमें ये भी पता करना पड़ेगा कि x तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन x बाई टू वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, ये x की रेंज दे रखी है आपको, x की रेंज कितनी है, पाई से ज्यादा, 3 पाई बाई टू से कम, लेकिन मुझे किसकी रेंज चाहिए, x बाई टू की। तो इस पूरे रिलेशन को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, तो बेटा 2 से डिवाइड करना क्या आएगा, देखो पाई बाई टू, यहाँ पे कितना आएगा x बाई टू, यहाँ पे कितना आएगा 3 पाई बाई 4। अब मुझे बताओ बेटा x बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में होगा, x बाई टू क्या दे रखा है बेटा, पाई बाई टू से ज्यादा। बताओ पाई बाई टू से ज्यादा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, पाई बाई टू कितना होता है 90, 90 से आगे बढ़ो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे मेरे बेटा x बाई टू लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपको इसी से पता चलेगा, और कोई याद करने वाला स्टेप नहीं है ये आपको रेंज किसकी दे रखी थी, x की, आपने रेंज किसकी निकाली है, x बाई टू की, 2 से डिवाइड करके। तो पाई बाई टू से ज्यादा, पाई बाई टू कितना होता है मेरे बेटा 90, पाई बाई टू कितना होता है बेटा बताना, देखो यही तो थे क्वाड्रेंट, यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, 90 से आगे बढ़ोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड। तो x बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड। अब मुझे एक बात और बताओ बेटा, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू के और कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू के, दोनों के फॉर्मूले में क्या अंतर है, प्लस माइनस का। दोनों फॉर्मूले में क्या आ रहा है, कॉस एक्स, और मैंने आपको पहला टारगेट क्या बताया था क्वेश्चन का, क्यों, क्योंकि देखो दोनों फॉर्मूलों में मुझे क्या चाहिए, कॉस एक्स चाहिए, और कॉस एक्स की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉस एक्स की वैल्यू पुट कर दूँ, एक मैं करूँगा, एक में आप करना बेटा है। देखो मैं साइन वाले में पुट करता हूँ पहले, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, बताओ बेटा 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस 4/5, यहाँ लिख दिया माइनस का 4/5, अपॉन में कितना है 2, कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 4/5 अपॉन में 2, इसके अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम बोलो बेटा कितना आएगा 5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो गया मेरे बेटा, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है। तो बताओ साइन एक्स बाई टू की वैल्यू क्या निकलेगी अब बेटा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है 9/10, तो साइन एक्स बाई टू बताओ, स्क्वायर हटा के रूट लग जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो 9 का अंडर रूट कितना होगा, 10 का अंडर रूट कितना होगा, प्लस माइनस का साइन। अब बताओ बेटा एक्स बाई टू कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है, साइन और कोस, साइन और कोसेक, और ये कौन है साइन, तो किसका होगा, तो बेटा साइन एक्स बाई टू की वैल्यू क्या हो गई 3/√10। चलो बेटा ये नोट करो, और कॉस एक्स बाई टू की निकाल के दिखाओ मुझे बेटा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आपके स्कूल को बता रहा हूं मैं, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन।
गया बेटा। cos x बाई 2 की निकाल ली, क्या निकली है 1/√10 -1/√10 तुम्हारी बेटा यही निकली है। क्या हुआ सौम्या, क्या निकली बेटा आपकी? cos x तो निकला हुआ है, दिखाना क्या निकला मुझे cos x है। cos x नहीं बेटा, cos x बाई 2 क्वेश्चन में देखो स्टार्टिंग मैंने क्या लिखवाया था, sin x बाई 2 cos x बाई 2 tan x। तो sin x बाई 2 में निकाल के देखा जाएगा, cos x बाई 2 को फॉर्मूला लिखा है ना cos स्क्वायर वाला, उस वाले फॉर्मूले वैल्यू पुट करके लिख दिया बेटा। मुझे सारा मुझे नहीं आता बेटा, तुम्हारा हो गया आपका बेटा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस बन जाएगा नहीं 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 तो सेकंड क्वाड्रेंट है बेटा। cos x की वैल्यू क्या है, cos x की वैल्यू क्या निकाली माइनस, तो cos x की वैल्यू देखोगे तो माइनस की वैल्यू ये बात बन यहाँ का ऐसे कितना आएगा 5 माइनस 1 बाई अब ये cos स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा अब प्लस माइनस क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड में कौन सा ये क्या है बेटा आपका हो गया इतना आप बताओ बेटा हो गया नहीं नहीं हो गया तो एक बात cos स्क्वायर x बाई 2 का फॉर्मूला क्या लिखवाया है हमने 1 प्लस cos x और आपने क्या लिखा है तो कैसे आंसर आएगा आपने sin स्क्वायर में गुण लगाया है cos स्क्वायर में गुण लगाया प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस क्या ऐसे तो 5 माइनस 4 ये आएगा 1 तो cos x बाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस cos x बाई 2 बताओ क्या मिलेगा माइनस में आएगा कि माइनस में लगाएगा तो भी क्या बेटा ये प्लस माइनस दो साइन है एक ही रहेगा तो x बाई 2 का जो क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड में साइन है कोसेक है तो किसका होगा बेटा सुनो हो गया सबका बेटा cos x बाई 2 आ गया। अब सुनो हमें इस क्वेश्चन में तीन वैल्यू निकाल ली थी sin x बाई 2 cos x बाई 2 और tan x बाई 2। हम क्या क्या निकाल चुके sin x बाई 2 cos x बाई 2 फाइनल वैल्यू tan x बाई 2 और निकालनी है तो tan x बाई 2 का होगा sin x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2। बेटा sin x बाई 2 और उनको अपॉन में कर दो बस दोनों को। हेलो हाँ 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 क्या है किसका समझ नहीं है हाँ बता अच्छा 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 ठीक है हाँ तो देखो घर पे फ़ोन कर दे बस तू मैं कह दूँगा कोई बात ना ठीक मैं बोल दूँगा। बेटा tan x बाई 2 की वैल्यू बताओ क्या निकली बेटा sin x बाई 2 क्या निकला था बेटा हमारा sin x बाई 2 क्या निकला था बेटा बेटा 3/√10 और cos x बाई 2 क्या निकला था -1/√10 तो √10 से √10 कट जाएगा -3 ये हमारा tan x बाई 2 हो गया। क्या बेटा ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं हम अब एक क्वेश्चन मैं दूं आपको करने को एक क्वेश्चन करके दिखाओ बेटा बस मुझे एक करके दिखाओ बस एक काम करो आप बेटा मिसलिनियस में 3 क्वेश्चन है 8 9 10 अब तीनों में ये देखो आपको मुश्किल कौन सा लग रहा है जो आपको मुश्किल लग रहा हो वो घर पे कर लेना जो मुश्किल लगे वो यहीं पे करो चलो तीनों मुश्किल है तीनों घर पे कर लेना फिर एक कर लो बेटा कोई भी जो भी चाहो एक करो यहाँ पे बस बोलो कौन सा करना चाहते हो साइन वाला चलो 10th वाला एक काम नहीं 10th तो छोड़ो यार तुम करो 8 वाला ही करो 8 वाला करो तीनों
सुनो, जो अभी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो उसमें x दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में। x क्या दे रखा है बेटा? रेंज नहीं देखी हुई, उसमें क्या लिख दिया कि x कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बताना मुझे, ध्यान से जरा देख के बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट यही होता है। तो इसमें क्या होता है, पाई बाई 2 से तो बड़ा एंगल आता है और पाई से क्या होता है? छोटा। तो क्या लिखेंगे, रेंज लिखनी होगी तो बेटा पाई बाई 2 से बड़ा, पाई से छोटा, ये हुई रेंज बेटा। x की रेंज यही होगी, x पाई बाई 2 से बड़ा है, 90 से बड़ा है और पाई से क्या है? छोटा है। अब बेटा बाद में जब मुझे x बाई 2 निकालना है तो क्या होगा? अब बताओ बेटा, पाई बाई 4 से ज्यादा, पाई बाई 2 से कम। पाई बाई 4 होता है 45 और पाई बाई 2 कितना होता है? 90। तो बताओ 90 से कम कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 से कम फर्स्ट। तो x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट। अब करो क्या होगी, तुम बताओ, तुम बताओ। नहीं आ रहा?
बेटा हो गया? बेटा ये कर लिया सब बच्चों ने? नहीं करो, फटाफट करो बेटा। साइन एक्स बाई टू की निकल गई तो कॉस एक्स बाई टू निकालेंगे, और कॉस एक्स बाई टू के बाद टेन एक्स बाई टू। बेटा सुनो अब आगे, बेटा प्लीज ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 18, बेटा एग्जाम्पल नंबर 18 देखें अब। एग्जाम्पल नंबर 18, इफ साइन एक्स, बेटा साइन एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 3/5। साइन एक्स कितना दे रखा है? 3/5। और कॉस वाई की वैल्यू है -12/13। साइन एक्स गिवन है, कॉस वाई गिवन है। अब ये भी बता रखा है कि एक्स एंड वाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स और वाई कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा? अब मुझे एक बात बताओ बेटा प्लीज, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है? साइन और कोसेक। तो देखो साइन एक्स की वैल्यू प्लस में दे रखी है, लेकिन कॉस है किस में दे रखा है? माइनस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी है। अब इसको
क्वेश्चन में इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। बेटा साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको निकालनी है क्वेश्चन में। बेटा मुझे बताओ, क्या मैंने आपको साइन ए प्लस बी का कोई फॉर्मूला लिखवाया है? क्या फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए प्लस बी का? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये साइन एक्स प्लस वाई है, ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स कॉस वाई। क्या हो जाएगा बेटा? ये साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यही होगा मेरे बेटा फॉर्मूला। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन एक्स प्लस वाई का क्या बनेगा? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। क्लियर है बेटा? अब मुझे बताओ, साइन एक्स की वैल्यू है आपके पास? साइन एक्स की वैल्यू है बेटा? साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? 3/5। कॉस वाई की वैल्यू कितनी है? माइनस का 12/13। साइन एक्स की जगह साइन एक्स की वैल्यू लगाएंगे, कॉस वाई की जगह किसकी वैल्यू लगाएंगे बेटा? कॉस वाई की वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पे क्या है बेटा? कॉस एक्स। क्या आपके पास कॉस एक्स की वैल्यू है? कॉस एक्स की वैल्यू नहीं है। क्या आपके पास साइन वाई की वैल्यू है? नहीं है। क्या आप कॉस एक्स और साइन वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे मैं बता रहा हूँ बेटा। आपको साइन एक्स दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है, तो बताओ बेटा कॉस एक्स कैसे निकलेगा? या फॉर्मूला लगाएंगे कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यहां से बेटा कॉस एक्स की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे कॉस वाई दे रखा है, तो साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। बेटा यहाँ से साइन वाई निकालो, करो बेटा पूरा। इस वाले फॉर्मूले से कॉस एक्स की वैल्यू निकालो, इस वाले फॉर्मूले से साइन वाई की वैल्यू निकालो। हो गया बेटा? देखो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? 3/5 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, बताओ कितना आएगा? 1 माइनस 9/25, इसके अपॉन में 1 लगाओ, एलसीएम कितना आएगा? 25 ऊपर माइनस 9, कितना हो जाएगा? 25 में से 9 गया मेरे बेटा, 16/25। बेटा ये कॉस स्क्वायर एक्स निकला है। क्या निकला है बेटा आपको? ये कॉस स्क्वायर एक्स कितना निकला है? 16 अपॉन में, तो बताओ कॉस एक्स कितना होगा? बेटा कॉस स्क्वायर एक्स निकल गया, बताओ कॉस एक्स कितना होगा? प्लस माइनस 4/5। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा? अब तक सुनना बेटा, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का साइन आ रहा है, आपको कौन सा साइन लेना है? क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। और सेकंड में कौन कौन प्लस होता है? साइन और कोसेक। और ये कौन है? कॉस। तो किसका होगा? माइनस।
बेटा साइन वाई निकल गया क्या? कितना निकला साइन वाई? 5/13 यही निकला है। बस इसमें रख दो बेटा, अब इस वाले फॉर्मूले में रख दो सारी वैल्यूज जो निकली हैं आपकी और आंसर निकालो। हो गया? सृष्टि हो गया आपका? कीर्ति नहीं हुआ बेटा? पूछना है? बोलो। आंसर बेटा एग्जाम्पल देखो, कुछ आंसर तो मुझे नहीं पता। माइनस का कुछ आ रहा है शायद आंसर। बेटा आंसर कितना आया? बेटा आपने साइन वाई कितने निकला है? साइन वाई की वैल्यू कितनी निकली आपकी? 5/2 है ना। और cos x क्या निकला था? ठीक है, अब आपने वैल्यू पता रख लिया। बेटा साइन x की वैल्यू 3/2 माइनस 12/2 माइनस cos x माइनस 4/2 5/2 कितना है? 65 tan माइनस 30 बेटा माइनस 20। बेटा ये माइनस का ये माइनस है, माइनस 56 नहीं हुआ? तो क्या करने दोगे? मल्टीप्लाई करने दूंगा क्या? मल्टीप्लाई किया है बेटा हमने। तो मल्टीप्लाई के 720 कर दिए दोनों को मल्टीप्लाई। बेटा आपका हुआ कितना आंसर आया? -56 नहीं आया बेटा। sin x plus y का फॉर्मूला क्या होता है? sin x cos y प्लस cos x sin x। sin x की वैल्यू बोलो कितनी है? sin x की वैल्यू 3/5। cos y की वैल्यू, cos x की वैल्यू -4/5 और sin y की वैल्यू 5/30। कितना आएगा? 3 का माइनस, माइनस का 36 अपॉन में 65। ये माइनस 20 अपॉन में 65 ऐसे कितना आएगा? 65 ऊपर हो जाएगा माइनस। ये नहीं बनेगा तुम्हारा बेटा। आपका बेटा, आपका कुछ हुआ? आपका बेटा नहीं हुआ? बेटा आपका हो गया? बेटा सुनो, अब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना। और फ्राइडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, कल जो भी बच्चे आना चाहें जिन्हें फर्स्ट चैप्टर से थोड़ी देर दिक्कत हो, कल मैं उनको बेसिक पढ़ा दूंगा, इंटरसेक्शन यूनियन। कल आ जाना जो इनको आना है, और फ्राइडे से फिर रिलेशन फंक्शन प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बस बेटा आज इतना ही। डोमेन और रेंज के क्वेश्चन तो